क्या आपका तनाव भी मानसिक अवसाद के रूप में रूपांतरित हो गया है? आप बेचैन हैं, आपको छोटी छोटी बातों पर घबराहट होने लगती है, आपको अपने आगामी भविष्य के बारे में सोचकर चिंता होने लगती है, आपका मन हर वक्त भयभीत रहता है, आप खुद को अकेला रखना चाहते हैं, आप एकांत कमरे में, अंधेरे कमरे में खुद के साथ हर वक्त रहना चाहते हैं, अपने बेतुके विचारों के साथ हर वक्त रहना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप एकांत अकेले बिस्तर पर पड़े रहें और आपके मन में जो विचारों की आंधी चल रही है वो लगातार चलता रहे। क्या आप उन परिस्थितियों के गुलाम हो गए हैं जिन परिस्थितियों में आपको रहना नहीं था, लेकिन आप अपनी मानसिक दुर्बलता के चलते उन परिस्थितियों के अधीन हो गए? तो दोस्तों, वक्त बदलने वाला है, समय बदलने वाला है और आपके जीवन में भी एक नया सवेरा आने वाला है। हर मुसीबत, हर मुश्किल घड़ी का अंत होता है और एक नया सवेरा आता है जीवन में। दुख के बाद सुख आता है, अंधेरे के बाद प्रकाश आता है, धूप के बाद छाव आता है, दर्द के बाद सुख आता है, सुकून आता है। ये जीवन चक्र है। इस जीवन चक्र में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलुओं को उपस्थित रहना है। नकारात्मक पहलुओं से ही सकारात्मक पहलुओं को प्रकाश मिलता है। दुख नहीं होगा तो हम सुख के महत्व को समझ नहीं सकते हैं। अंधकार नहीं होगा तो हम प्रकाश के महत्व को समझ नहीं सकते हैं। हमारे जीवन की ये विडंबना है, जो हमारे पास उपस्थित है, आसानी से उपलब्ध है, हम उसका मूल नहीं करते हैं, हम उसका महत्व नहीं समझते हैं। हमको ईश्वर ने, परम सत्ता ने ये इंसानी तन दिया है और ये कितना बहुमूल्य है, हम इसका मोल नहीं समझ पाते हैं। ये ठीक वही बात हो गई जैसे हमारा अपने शरीर के किसी अंग की ओर ध्यान नहीं जाता है। हम निश्चिंत रहते हैं कि हमारे सारे अंग, हमारी सारी इंद्रियां बेहतर कार्य कर रही है, हमको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अचानक जब हमारे हाथों पर चोट लग जाता है, हमारे घुटने में चोट लग जाता है या हमारे शरीर के किसी भी अंग में चोट लग जाता है, तो हमको उस अंग के होने का एहसास होता है। खो जाने के बाद वस्तुओं के होने का एहसास होता है, खो जाने के बाद व्यक्तियों के होने का एहसास होता है। हम किसी वस्तु के, व्यक्ति के खो जाने का इंतजार नहीं करें। जब हमारे पास जो भी परिस्थिति है, जो भी व्यक्ति है, जो भी वस्तु स्थिति है, हम उसकी कद्र करें, हम उसके साथ जो है अच्छे से सलूक आए, तभी हम अपना जीवन सुख चैन के साथ यापन कर सकते हैं। तो यदि आप किसी भी कारण से, वो व्यक्तिगत कारण हो, वो आपकी नौकरी का कारण हो या वो सामाजिक कारण हो, कोई भी कारण हो, जिस कारण से आप मानसिक अवसाद में चले गए हैं, कोई चिंता, कोई बुरी परिस्थिति आपके मन मस्तिष्क में धर कर गई है, तो वो डिप्रेशन की स्थिति है और आपको उस डिप्रेशन से बाहर निकलना है। तो दोस्तों, मैं आपको उपाय बताता हूँ कि कैसे आप इस डिप्रेशन की समस्या से, मानसिक अवसाद की समस्या से बाहर निकल सकते हैं। आपको डिप्रेशन तब होता है जब आप ये सोचते हैं कि मुझे जो भी कार्य मेरे विभाग के द्वारा सौंपा गया है, जो भी जिम्मेवारी मेरे परिवार के द्वारा मुझे दी गई है, मैं उसको पूरा नहीं कर पाऊंगा, मैं उस पर खड़ा नहीं उतर पाऊंगा और मैं असफल हो जाऊंगा। ऐसी स्थिति में आपको अपनी क्षमताओं को लेकर चिंता होने लगती है और आप आगामी भविष्य में घटित होने वाली आभासी घटनाओं की कल्पना करने लगते हैं और वो कोरी कल्पना आपके मन मस्तिष्क में धर कर जाती है कि ये नहीं होगा तो फिर मेरे साथ ये होगा, ये नहीं होगा तो फिर मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, ये नहीं होगा तो मुझे अपने ऊपर के अधिकारियों के ताने सुनने को मिलेंगे। तो दोस्तों, कल की चिंता छोड़ दीजिए। ये चिंता जो है, ये स्ट्रेस जो है, वही हर मानसिक बीमारी का, हर मानसिक परेशानी का कारण है। आप चिंता नहीं करेंगे, आप स्ट्रेस नहीं लेंगे, आप तनाव में नहीं रहेंगे, तो आपको किसी भी तरह की घबराहट नहीं होगी, आपको किसी भी तरह का डर नहीं होगा और आपका जीवन खुशहाल होगा और आप अपने जीवन में किसी भी कार्य को अपनी दोगुनी क्षमता के साथ कर पाएंगे।
जब आप तनाव में होते हैं, जब आप डिप्रेशन में होते हैं, तो आप किसी भी आवंटित कार्य को बेहतर तरीके से नहीं कर सकते हैं। आपका वो कार्य बिगड़ जाता है और आप अपना 100% नहीं दे पाते हैं, जिसका मलाल आपको होता है। और वो खराब परफॉर्मेंस भी आपके मन में अवसाद के रूप में एकत्रित हो जाता है। जब कोई चिंता, जब कोई परेशानी, जब कोई तनाव हमारे अवचेतन मन मस्तिष्क तक पहुंच जाती है, अवचेतन मन मस्तिष्क तक प्रेषित हो जाती है और उस अवचेतन मन मस्तिष्क में कुछ दिनों तक रह जाती है, तो वो स्थिति मानसिक अवसाद में परिवर्तित हो जाती है, डिप्रेशन में परिवर्तित हो जाती है। और फिर हमारे जीवन में बहुत तरह की निराशाजनक भावनाएं आना शुरू हो जाती है। हम अपने जीवन को खत्म कर देना चाहते हैं। हम खुद को किसी भी लायक नहीं समझते हैं। हम चाहते हैं कि हम आत्महत्या कर ले और अपने इस जीवन की लीला समाप्त कर दे। बहुत तरह के नकारात्मक विचार हमारे मन मस्तिष्क में धर करने लगते हैं और हम परेशान हो जाते हैं और हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि इस संसार की कोई भी विषय वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी विभाग, कोई भी पारिवारिक सदस्य उतना अहमियत नहीं रखता है जितना महत्वपूर्ण है हमारा ये जीवन। हमको अपने इस जीवन को संभाल कर रखना है, हमको अपनी इन मानसिक भावनाओं को संभाल कर रखना है। हमारा जीवन अनमोल है और ये पूरी दुनिया दो कौड़ी की है। तो ये दो कौड़ी की दुनिया की विषय वस्तुएं हमारे जीवन को प्रभावित कर दे, ये बात कहीं से भी सही नहीं लगती है। तो हमको खुद को मजबूत बनाना है, अपने मन मस्तिष्क को मजबूत बनाना है, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाना है, अपने आत्मबल को मजबूत बनाना है। हमारा आत्मबल मजबूत होगा तो हम किसी भी मुसीबत से, किसी भी खराब परिस्थिति से बेधड़क निडर होकर लड़ सकेंगे। और जब हम लड़ेंगे तो हमारे भीतर डर नहीं होगा, और जब हमारे भीतर डर नहीं होगा तो हमारे भीतर किसी तरह का तनाव नहीं धर करेगा और हमारी मानसिक कुंठा की स्थिति अब आनंद की स्थिति में परिवर्तित हो जाएगी। हम हर परिस्थिति में आनंदित रहना सीख लेंगे। हम जीवन के मूल्य को समझ लेंगे कि इस जीवन में किसी भी विषय वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी कार्य का उतना महत्व नहीं है जितना महत्व हमारे लिए हमारे इस जीवन का है। जीवन रहेगा, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम मेहनत मजदूरी करके अपने लिए 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था कर सकते हैं। बस हमारा मन प्रफुल्लित होना चाहिए, बस हमारा जीवन आनंदित होना चाहिए। लेकिन ठीक इसके विपरीत हमारा मन अशांत होगा, हमारा मन व्याकुल होगा, हम अधीर होंगे, हमारे मन के भीतर हर वक्त घबराहट होगी, तनाव होगी, चिंता होगी, तो हम अपने जीविकोपार्जन के अपने जरिए में तो हमारे लिए अपने लिए 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था करना भी बहुत ही मुश्किल कार्य हो जाएगी। और हमसे हमारा परिवार जुड़ा हुआ है, हमारे आत्मीय जन जुड़े हुए हैं, तो हम नाखुश होंगे, हम दुखी होंगे तो हमारे आत्मीय जन भी दुखी हो जाएंगे। तो हमको खुद के साथ अपने आत्मीय जनों को भी दुखी नहीं करना है, परेशान नहीं करना है। हमको अपनी सीमाओं का ध्यान रखना है। हमको इस बात का आभास अपने मन मस्तिष्क में हर वक्त रखना है कि हम हर कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपने जीवन में पुराना ढर्रा बनाया है कि हम हर कार्य को संभाल सकते हैं, हर कार्य की जिम्मेवारी ले सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमको अपनी जिम्मेवारियों से हम इस दुनिया के हर कार्य को नहीं कर सकते हैं और अपने कार्य को बखूबी नहीं निभा पाने की जो असमर्थता है, नहीं निभा पाने के क्रम में जो असफलता हमको प्राप्त होती है, वही हमको मानसिक अवसाद देती है। तो हमको अपने मन में किसी भी तरह के विचारों को चलने नहीं देना है, हर तनाव से मुक्त रहना है और हर वक्त प्रफुल्लित रहना है। अपने जीवन शैली को बदलना है, पहले सुबह उठ जाना है, योग करना है, प्राणायाम करना है, व्यायाम करना है, ध्यान करना है और ईश्वर की प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर,
मेरा ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और आप मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपने जीवन की खराब परिस्थितियों से लड़ सकूं और मेरा मानसिक स्तर इतना ज़्यादा मजबूत हो कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी बात मेरे मन मस्तिष्क को प्रभावित नहीं करे और मैं एक स्वस्थ, आनंदित, प्रफुल्लित जीवन जी सकूं।